यहाँ पे बच्चों मैं आपको एमईसी एंड मैग्नेटिज्म के असाइनमेंट का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में है व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, ये जैसा आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट है। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 एम्पियर है, यहाँ पे 1 एम्पियर सर्कुलर मतलब कि राउंड कर रहा है। ये 15 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। अगर आप एफ ए बी पे अगर फोर्स निकालोगे तो दिस इज़ कल टू क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम एफ ए बी पे अगर फोर्स निकालें तो एफ ए बी इज कल टू कितना हो जाएगा, दिस इज़ के एम 2, दिस इज़ I1 I2 अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज़ R इंटू एल। इन सभी की जो वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो वैल्यू पुट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा बेटा वो आ जाएगा 30 इंटू 10⁻⁷, दिस इज़ कल टू न्यूटन। और ये क्या आ जाएगा, दिस इज़ अट्रैक्टिव, दिस इज़ अट्रैक्टिव होगा बेटा ये। ठीक है, अट्रैक्टिव हो जाएगा। नाउ अगर हम एफ सी डी पे फोर्स निकालें, ठीक है, अगर हम सी डी पे निकालें, दिस इज़ द सी डी, ए बी पे निकालिए आप सी डी पे, क्योंकि देखो बेटा बी सी और ये जो है ए डी, इस पर तो फोर्स जो होगा वो लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो एफ जो सी डी हो जाएगा बेटा, फिर उसी तरह से दिस इज़ के एम, दिस इज़ कल टू 2, दिस इज़ कल टू करंट इज कल टू कितना हो जाएगा, दिस इज़ I1 I2 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज कल टू आर डैश। ठीक है, डिस्टेंस इज कल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर डैश। तो ये आर जो है बेटा, दिस इज आर डैश, ये आपका क्या है, डिस्टेंस है। आर डैश आपका क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस जैसे ऊपर में यहाँ पे भी ये जो आर था, ये क्या था, डिस्टेंस था। कहाँ से, जो वायर, ये जो करंट जिसमें फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, वहाँ से उस वायर का डिस्टेंस था। तो यहाँ पे वायर का डिस्टेंस कितना था, 2 सेंटीमीटर, तो इसीलिए यहाँ पे 2 लिए। और नीचे में बेटा हम आर डैश ले रहे हैं, आर डैश इस कर लो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 10 + 2 हो जाएगा, क्योंकि 10 तो साइड है इसका। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ है इसका, जो स्क्वायर जो रेक्टेंगुलर लूप है, और 2 सेंटीमीटर और वहाँ से वायर डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज कल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी आर डैश इंटू कितना एल। सबकी वैल्यू जब पुट करोगे बेटा यहाँ पे, तो वैल्यू पुट करने के बाद 5 इंटू 10⁻⁷ आ जाएगा, एंड दिस इज कल टू न्यूटन, एंड दिस इज कल टू रिपल्सिव हो जाएगा बेटा ये। ठीक है, सो नेट फोर्स कितना लग जाएगा, तो एफ नेट इज कल टू, दिस इज एफ ए बी माइनस एफ कितना हो जाएगा, सी डी। वैल्यू पुट करोगे बेटा तो 25 इंटू 10⁻⁷ कितना आ जाएगा, 7 न्यूटन टूवर्ड्स किधर आ जाएगा, वायर। ठीक है, तो टूवर्ड्स वायर आ जाएगा 25 इंटू 10⁹, मतलब ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। 3 long straight parallel wires carrying current are arranged as shown in figure. The force experienced by a 25 cm length of the wire W is। ठीक है, अब इसमें बेटा फिर से उसी तरह से हम जानते हैं कि सेम डायरेक्शन में अगर करंट जाता है तो वो अट्रैक्ट करता है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है तो क्या करता है, रिपेल करता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में है बेटा करंट, इन दोनों वायर के बीच में अपोजिट में है, इन दोनों वायर के बीच में भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम सॉल्व करें तो एफ इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज के एम, एंड दिस इज 2 I1 I2 अपॉन कितना हो जाएगा, R1 डिस्टेंस अपॉन 2, दिस इज I2 I3 अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज कल टू I2 R2 इंटू कितना हो जाएगा L। सबकी वैल्यू जब पुट करोगे बेटा यहाँ पे तो दिस इज कल टू 0 आपका आंसर यहाँ पे आएगा। सो कौन सा आंसर होगा, सी पार्ट, 0 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा कि इफ़ ए करंट इज पास थ्रू ए स्प्रिंग देन द स्प्रिंग, तो स्प्रिंग क्या होता है बेटा, कंप्रेस्ड कर जाता है। जब स्प्रिंग में पास करवाता है तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड कर जाता है, क्यों, सिंस द करंट इन द एडजेसेंट टर्न ऑफ द स्प्रिंग फ्लो इन द सेम डायरेक्शन दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड द स्प्रिंग गेट, क्योंकि बेटा स्प्रिंग है, सब में करंट सेम डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इस तरह से गेट क्या होता था, कंप्रेस्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर 4 हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि 2 thin long parallel wires separated by distance d carry a current I in the same direction, they will, क्या करता है बेटा, सेम डायरेक्शन में अगर करंट होता है तो अट्रैक्ट करता है, और उसका फोर्स जो होता है बेटा पर यूनिट लेंथ μ0I² अपॉन 2π कितना होता है, d। सो फर्स्ट पार्ट इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखें, अगर the 2 long conductors separated by a distance d carry current I1 and I2 in the same direction, they exert a force F on each other. Now the current in one of them is increased to 2 times its direction is reversed,
करंट इंक्रीज कर दिया गया 2 टाइम्स और डायरेक्शन भी रिवर्स कर दिया गया बेटा। द डिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीज टू 3 टाइम्स द न्यू वैल्यू ऑफ द फोर्स इज। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें तो फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है इनिशियली km इंटू 2 I1 I2 अपॉन कितना हो जाएगा दिस इज डी। नाउ एफ डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा दिस इज km 2 इंटू -2 I1 इंटू कितना दिस इज I2 अपॉन कितना हो जाएगा 3D क्योंकि 3 टाइम्स बढ़ गया ये। सो दिस इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 2/3f हो जाएगा बेटा। सो फाइनल फोर्स इज -2 अपॉन कितना हो जाएगा 3f। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर।